नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं। अब शुरू होगा इस्लामिक मत खंडन मंडन, क्योंकि बाइबल आदि का, पुराण आदि का हमने किया, जो पाखंड आदि है उनका किसी का उत्तर नहीं आता, आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब होगा इस्लामिक मत खंडन मंडन। कुरान की हर आयत की बाल की खाल बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से उतारी जाएगी। पूछा जाएगा, अगर कोई इस्लामिक विद्वान जानता है तो उत्तर दे ढंग से। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे तो कोई लगा नहीं इस्लामिक चैनल पे जिसको विज्ञान का पता हो, बस हवाई फायर मार रहे हैं। तो यूट्यूब पे देखता हूं मैं भी इस्लामिक चैनल को, तो उनमें से एक बंदा है, वो थोड़ा मुझे लॉजिकल लगा। उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। वैसे तो कोई भी उत्तर दे सकता है, सबकी छूट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब वैज्ञानिक ढंग से। हवाई फायर तो पुराणों में इतने हैं, कैसे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या ईश्वर के जान के ऊपर लांछन लगा रखे हैं आदि आदि। तो वैज्ञानिक ढंग से तो मैं चाहता हूँ कि जो मोहम्मद अली मिर्जा है वो इन बातों का उत्तर दे, या फिर कोई और भी दे सकता है, कोई ऐसी समझ को नहीं है, बस ढंग से उत्तर दे कि आदमी को सुनने में लगे हाँ ये आयत ऐसे होगी। तो कुछ आयतें हैं, उनकी तफ्तीश है, तो शुरू करते हैं। कुरान सूरा अल अंबिया, आयत है 29वीं 29। क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह ने क्वेश्चन किया है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, बस हमने दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर शय को जिंदा किया, तो क्या फिर भी वह इंसान ईमान नहीं लाते। तो इसमें क्या समस्या है इस आयत में? क्या काफिरों ने नहीं देखा? अल्लाह क्वेश्चन करता है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को रसूल ना माने, जिब्रील मिकाइल को ना माने कि ये हैं भी या नहीं, वो काफिर होता है। सीधी बात यही है, सूरह अल बकर में इस बात का जिक्र है। तो क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो हम काफिर, मैं तो नहीं मानते चीज़ों को इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो भाई नहीं देखा हमने, जमीन आसमान मिले हुए थे। तो धरती पे ये बता दो कौन सा मुस्लिम है, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हो, उसने देखा? तो मुझे ये बताओ कि किसने देखा कि धरती आसमान मिले हुए थे? कि अल्लाह स्पेशल कह रहा है कि काफिरों को क्या तुमने नहीं देखा जमीन आसमान मिले हुए थे? और इसमें कोई अलंकार, मेटाफर, सिमिले आदि आदि भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुमने नहीं देखा? तो मुस्लिमों ने भी नहीं देखा, काफिरों क्या बात है? और ये बात संभव ही नहीं, क्योंकि कुरान में है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे। आसमान का सिस्टम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन का ही हम समीक्षा करेंगे कि जमीन आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने उनको खोल दिया, अलग अलग किया, फिर उसकी धरती की मिट्टी से आदम बनाया गया, फिर हवा बनी, फिर उनको इब्लीस ने बहका दिया, धरती पे आ गए, फिर मनुष्य जाति चली इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे मुस्लिमों से भी नहीं बनता अल्लाह का, क्या तुमने नहीं देखा? और मुस्लिम कहते हाँ हमने देखा था, हमने तो, काफिरों ने नहीं देखा। कोई भी नहीं है ऐसा। मैंने बहुत सारे मुस्लिमों से पूछा क्या तुमने देखा था, वो कहते नहीं देखा। वो देखते भी कैसे जब कोई था ही नहीं, धरती आसमान जुड़े हुए थे तब। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हुई 25 साल की उम्र में, और उसका 26-27 साल की उम्र में कोई बच्चा हुआ, और वो अपने बच्चे को कह रहा है क्या जब मैं 15 वर्ष का था क्या तुमने मुझे देखा नहीं? तो वो बच्चा क्या जवाब देगा कि मैं कैसे देखता? अब ये फोटो वोटो वाली कंसेप्ट नहीं है कि अल्लाह ने किसी दिन डीवीडी वीसीआर दिखा दी कि देखो धरती ऐसे जुड़ी हुई थी, नहीं, किसी को नहीं दिखाया। तो ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन है। बच्चा 10 साल बाद पैदा हुआ है, तो ऐसे ही इंसान धरती आसमान अलग होने के बाद ही बना है इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो अल्लाह ये बात भी नहीं जानता था कि भाई कोई था ही नहीं, तो देखेगा कैसे? काफिर जवाब क्या देगा इसका? मुस्लिम भी नहीं दे सकता कि उन्होंने देखा। तो ये बात इलॉजिकल है, बिल्कुल ईश्वर के जान के विरुद्ध है। ईश्वर कुछ जानता हो और फिर भी उसके विरुद्ध कुछ कार्य करे। तो इस आयत को ढंग से समझाया जाए, अगर है तो, नहीं तो फिर गलत माना जाए। आगे है सूरह अल अंबिया, यही है, इसकी आयत है 30वीं। इसकी अगली आयत है, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वह उन लोगों के साथ झुकना पड़े, और हमने उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वह राह पाएं। एक बिल्कुल ऐसी ही एक और आयत है सूरह नहल में 15वीं आयत है, और उसने जमीन पर पहाड़ रखे कि तुम्हें लेकर कहीं वह झुकना पड़े, और नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। यानी कि बात यह है कि अल्लाह ने धरती पे पहाड़ रखे कहीं वह तुम्हें लेकर झुकना पड़े। जैसे तख्त होता है ना, तख्त, उस पर ऊपर आदमी खड़ा है, स्टेज है, वो झुक गया तो पता चलता कैसे झुकता है। अब धरती गोल है, जहां पे मनुष्य है, जो धरती है ये गोल है, तो गोल चीज झुकती कैसे है? धरती कंटिन्यू मूविंग भी है, अपने एक्सिस पे भी है, और 23 डिग्री पे झुकी भी हुई है, और इसमें पहाड़ों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ईश्वरीय व्यवस्था से है, और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, सूरज भी गैलेक्सी के चारों तरफ चल रहा है, धरती उसके साइड साथ साथ में है, पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो धरती गोल है, तो अगर अल्लाह पहाड़ न डालता तो धरती झुकती कैसे? गोल चीज झुकती कैसे है कि वह आदमियों को लेके झुकना पड़े, साथ में आदमी भी झुक जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, जैसे स्टेज झुक जाता है आदमी गिर जाता है। तो अगर अल्लाह पहाड़ न डालता तो गोल धरती झुकती कैसे? बस इतना अच्छा प्रश्न है। ये 2 प्रश्न अभी तो इतने ही है, बाकी बाद में लेके आएंगे। इससे ये देख रहा हूं मैं कि आपकी समीक्षा भी कैसी है, कहीं औरों की तरह अंधविश्वास में तो नहीं है। तो कोई भी उत्तर दे सकता है, वैसे कोई
बाउंड्री नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही व्यक्ति को आंसर देने हैं। जिसका मन करे इस्लामिक स्कॉलर से पूछ के उत्तर दे सकता है। आज जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ये आज से पहले नहीं कर रहा था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ने खुदा के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी कुदरतों की जो डिटेल्स हैं वो मजीद आश्कार कर दी है इंसान के ऊपर, मजीद डिस्कवरी से। इन डिस्कवरी से आप क्या कर लेंगे? अगर किसी शख्स ने ये चीज दरियाफ्त कर ली है, यानी विद रिस्पेक्ट टू जमीन सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, ये भी लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है, वरना तो सूरज तो गुरूब होता ही नहीं है। वो सूरतुल कहफ में आता है ना कि वो जुल्करनैन बादशाह ने जो है कीचड़ में सूरज को गुरूब होते हुए देखा, तो वो काफिर इतराज करते हैं कीचड़ में तो नहीं जाता। तो सर आज आप न्यूयॉर्क टाइम भी उठा के देख लें, उसमें भी लिखा होता है सनराइज और सनसेट। तो क्या अमेरिका को आज तक नहीं पता चला कि सन तो राइज होता ही नहीं है, सेट होता ही नहीं है? वो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है। तो कुरान भी तो लिटरेचर की बुक है ना, लिटरेचर में बात करेगी। तो ये जमीन और आसमान की जो यानी पैदाइश वाला मामला है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये तमाम की तमाम चीजें आज जिस तरह सामने आई हैं, उनसे एक स्टेप की जरूरत है। अगर किसी शख्स को ये पता चला कि सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, इस कानून के पता चलने से, क्या इस कानून ने सूरज को बनाया? ये कानून जो है ये यानी क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है ना, इससे आपको सिर्फ उसके बारे में हैत का पता चल गया। अगर हमारे पुरखों को नहीं पता था कि अंडा कैसे मुर्गी के पेट में बनता है, और आज हमने दरियाफ्त कर लिया कि किस किस तरीके से बन के वो कैसे बाहर निकलता है, तो इस प्रोसीजर के पता चलने से क्या हम ये कहेंगे कि इस प्रोसीजर ने अंडे को बनाया? ये तो ये एक्सप्लेनेशन है उसके बनने के तरीके की। इसको बना रहा कौन है? वो तमाम रास्तों से गुजारता कौन है? कौन डिसाइड करता है कि अंडा ही बन के निकलेगा? ये तो कोई और चीज है। उसके ऊपर साइंस फिर कहती है इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। साइंस ने अपनी आर्जी तस्लीम कर ली है, वो मैं इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट में बताऊंगा। तो वो जो हिंदू भाई ने इतराज किया था, वो सूरतुल अंबिया की आयत है, आयत नंबर 30, पारा नंबर 17 के अंदर जो पहला उनका इतराज था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा? लफ्जी तर्जुमा तो ये बनेगा, बा मुहावरा तर्जुमा होगा, क्या काफिरों ने नहीं जाना, उनके इल्म में ये बात नहीं आई? अन्ना समावाति वल अर्द, के आसमानों और जमीन, यानी सारे आसमान और जमीन, कानता रतकन, ये आपस में गुंदे हुए थे, मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान न लाओगे? इस आयत को उस हिंदू ने कोट किया, उसने कहा ये जो कुरान दावा कर रहे हैं कि तुमने नहीं देखा, तो कह रहा हमने वाकई नहीं देखा, हमारे सामने तो जमीन और आसमान फट के जुदा नहीं हुए। और उसने अगला सवाल किया, क्या मुसलमानों ने ये मंजर देखा है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये मंजर देखा हुआ है? तो मेरे भाई कहां मुसलमानों का दावा है कि हमने ये मंजर देखा है? ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है कि तुम्हारे इल्म में ये जमीन और आसमान की क्रिएशन जो नजर आ रही है, ये क्या इस चीज का सबूत नहीं है कि इसको किसी ने बनाया है? इससे मुराद ये नहीं कि वो जो फिजिकल वाकया परफॉर्म हुआ था वो किसी ने देखा था। क्यों? क्योंकि कुरान हकीम खुद ही इस चीज को एड्रेस करता है। सूरह हामीम सजदा सूरत नंबर 41 में आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक अल्लाह ताला खुद तरतीब बता रहा है कि हमने पहले जमीन को पैदा किया, फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुए, आसमानों को पैदा किया, फिर जमीन में अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज रखे, इसमें अल्लाह ताला ने मखलूकात पैदा की। ये सारी तरतीब तो खुद कुरान बता रहा है सूरह फुस्सिलत सूरह हामीम सजदा के अंदर कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बाद इंसान पैदा हुआ है। तो जाहिर है ये सवाल ही इनवैलिड हो जाएगा कि इंसान से ये पूछा जाए कि तूने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स देखी है। तो ये है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स जो हो चुकी, वो जो तुमने देखी, उसके जरिए उसके क्रिएटर को पहचाना, ये कहने का मकसद है। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत जबरदस्त आयत है, ये सारे के सारे मामले को खोल के बयान करेगी कि कुरान हकीम को आपने लिटरेचर की जुबान में समझना है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या लोग कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? डीप थिंकिंग करो कुरान पर। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती की तरफ से होता, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, तुम उसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। पहले सफे पे और बात हुई है, जाके 50वें सफे पे और बात हुई होती है। इंसान तो भूल जाता है पहले क्या 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 था। पहले सफे पे लिखा होता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और 50वें सफे पे जाके या अली मदद भी लिखा हुआ होता। तो ये तो नहीं होगा। कुरान में अगर शुरू में हुआ है कि अल्लाह की इबादत, उसी से मदद मांगनी है, जाहिर इस बाब नहीं, वो तो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के साथ अल्लाह ने चीजों को जोड़ा है। गायब में मदद, दुआ के लिए पुकारना, तो आखिरी सफे तक अल्लाह ही को पुकारना होगा दुआ में। अल्लाह फरमाता है ये तदब्बुर करो। इसकी सच्चाई होने की दलील यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता ना, तो इसकी आयत आपस में टकरा रही होती, बहुत इख्तिलाफ होता। तो ऐसा नहीं है, आपको बजाय टकराती हुई नजर आती है, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सारी आयत को एक जगह जमा करते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है। क्यों? कुरान बार बार ये बात रिपीट करता है मुख्तलिफ अंदाज में, और पारा नंबर 28 के अंदर जाके तो बड़ा क्लियर कट है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों करते हो, क्यों कहते हो वो बात जो खुद नहीं करते। यानी कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। तो जब अल्लाह हमें ये कह रहा है, तो अल्लाह के कौल और फेल में भी तजाद नहीं होगा। कुरान अल्लाह का कौल है और ये पूरी यूनिवर्स अल्लाह का फेल है। कौल और फेल में तजाद नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि साइंस अभी उस लेवल तक ना पहुंची, उसको बजाय तजाद नजर आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कुरान हकीम की कोई एक आयत भी एस्टैब्लिश साइंस के खिलाफ नहीं होगी, हाइपोथेसिस के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि साइंस ने कई दफा यूटर्न भी लिया। तो हाइपोथेसिस अलग चीज है, एस्टैब्लिश साइंस जो फैक्ट्स है, फैक्ट ऑफ क्रिएशन है, जो एस्टैब्लिश हो चुकी भी है, उसके खिलाफ कभी भी कुरान हकीम की कोई आयत नहीं होगी।
तो ये कुरान हकीम में यानी गौर तफक्कुर करना चाहिए। अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता फिर ये इख्तलाफात होते। अब दुनियावी तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं अनाउंसमेंट दूं कि डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में रोजाना सुबह 9 से 5 बजे तक बिल जमा होते हैं, बिजली के, गैस के, टेलीफोन के। आप इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन वहां पहुंच जाते हैं और आप देखते हैं कि आगे डाकखाना बंद है, और आप आके मुझसे गिला करते हैं कि जी अली भाई आपने ये बात कही थी कि 9 से 5 तक बिल जमा होते हैं, वो तो डाकखाना बंद था, तो आप झूठे निकले। क्या मेरी ये स्टेटमेंट बज़ाहिर रॉन्ग होने के ऊपर मुझे झूठा डिक्लेयर किया जा सकता है? मैं कहूंगा कि मेरे भाई ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट था कि इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, तो जब मैं ये बात कर रहा था कि 9 से 5, तो इसका मतलब इंप्लाइड था इसके अंदर कि अदर देन संडे, क्योंकि संडे वाला फैक्ट तो एस्टेब्लिश है। कुरान जगह जगह अब ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इंसान की क्रिएशन से पहले हुई है। तो अब जब कुरान ये बात करेगा, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन आसमान मिले हुए थे, हमने इनको फाड़ कर जुदा किया, तो ये नहीं कहना चाह रहा होगा कि फिजिकल ये मंजर देखा, वो कहना चाह रहा होगा कि ये हमारी कुदरत है कि अल्टीमेटली जो कायनात तुम्हें सामने नजर आ रही है ये हमारी कुदरत का मंजर है, इसे देखो और खुदा तक पहुंचो। ठीक हो गया? तो ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है। इसी तरीके से काफिर अक्सर कोट कर देते हैं सूरह तौबा की आयत कि जहां पे भी काफिर नजर आए उसे कत्ल कर दो। हालांकि पूरा कॉन्टेक्स्ट बयान हो रहा है। एक पीस ट्रीटी हुआ था कुफारे मक्का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, अमन का मुआहदा हुआ था, और उसमें ये चीज तय पाई थी कि जो ये मुआहदा तोड़ेगा फिर दूसरे फरीक को हक हासिल होगा कि वो उसके साथ जंग कर सकता है। वो काफिरों ने मुआहदा तोड़ दिया, तो कुरान पाक में आया कि अब इन्होंने सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ा है, लिहाजा जो ये अहद शिकनी करने वाले लोग हैं इनको कत्ल किया जाए। तो वो सिर्फ एक जुमला उठा लेते हैं कि जो जहां पे भी काफिर नजर आए उसको कत्ल कर दो। नाऊज़ु बिल्लाह। कुरान, इन इस्लाम तो नाम ही पीस का है। इस्लाम का मतलब क्या है? पीस, अमन। टू एक्वायर पीस बाय सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह, अपनी रजा अपने रब के हवाले करना, सर तस्लीम खाम करना, इसको भी इस्लाम कहते हैं। और अमन का हुसूल, इसे भी इस्लाम कहते हैं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें नहीं होनी चाहिए, पूरा मुकदमा देखना चाहिए। लिहाजा सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 पे जो उस हिंदू भाई का इतराज था, मैंने वो पूरा खोल के बयान कर दिया कि वो उनके समझने में फर्क लगा है। और अगर वो मदूदी साहब का तर्जमा पढ़ लेते तो उन्होंने तो तर्जमा किया कि काफिरों ने नहीं जाना कि जमीन और आसमान मिले हुए थे। यराऊ का तर्जमा उन्होंने बामुहावरा कर दिया, तो उनको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाती। और इस सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 पे तो मैंने पहले घंटों बोल के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं कि ये वो फैक्ट्स हैं, दो साइंटिफिक, जो 20वीं और 21वीं सदी में आके एस्टेब्लिश हुए हैं, जो इस आयत के अंदर बयान हुए हैं। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एक बिग बैंग के जरिए हुई है। और नंबर 2, तमाम लिविंग थिंग्स पानी से बनाई गई हैं। ये अलग से मेरा इसके ऊपर लेक्चर मौजूद है, आज मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। इल्मी पॉइंट नंबर 4 वो है मेरे भाइयों, चूंकि ये 100 सालों में साइंस ने तरक्की की है, लिहाजा कुरान हकीम ने ऑलरेडी इस चीज को भी काउंटर किया हुआ है। इसके अंदर हजारों लाखों साल की इंसानी तारीख में तो कुरान हकीम के वो फैक्ट्स काफी हैं जो बयान किए हैं, वो आज के लोगों के लिए भी काफी हैं, लेकिन आज साइंस ने मजीद उसको एस्टेब्लिश किया है। इस हवाले से कुरान हकीम में बड़ी क्रिटिकल आयत है सूरह हामीम सजदा, जिसे सूरह फुस्सिलत भी कहते हैं। इसकी आयत नंबर है 41, सूरत नंबर 41 आयत नंबर 53। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन करीब हम लोगों को इन आफाक में, जमीन और आसमान में और इनकी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि ये चीख उठेंगे कि ये अल हक है। कुरान पर्पसफुल किताब है, ये सच्ची किताब है, ये जिन फैक्ट्स की बात करती है वो सच्चे हैं। अल्लाह ने फरमाया हम अन करीब इन काफिरों को जमीन और आसमान में उनकी अपनी जानों में ऐसे फैक्ट्स दिखा देंगे। तो आज दिखा दिए ना कि चीख उठेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान उस जमाने में जो बात करता है वो आके 21वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर एस्टेब्लिश हो रही है साइंटिफिक फैक्ट्स की वजह से। और मैं ये कहता हूं शुक्र है ये कई फैक्ट्स तो काफिरों ने किए हैं, ताकि कोई ये भी नहीं शक कर सकता कि मुसलमानों ने खुद ही बना दिया बिग बैंग का मसला। वैसे मैं अक्सर एक जुमला बोला करता हूं कि साइंस इज अ कॉमन रिलीजन। दीन की बात नहीं हो रही, मजहब की बात। साइंस इज अ कॉमन रिलीजन या कॉमन स्कूल ऑफ थॉट अमंग द होल ह्यूमैनिटी। साइंस के ऊपर किसी की जागीरदारी नहीं है। साइंस में यूनान के लोगों ने भी बहुत काम किया, जो देवताओं के मानने वाले थे, बुतों के आगे झुकने वाले। साइंस के ऊपर मुसलमानों ने तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की, इसको एपेक्स तक पहुंचाया। मैथमेटिक्स की फील्ड हो, बायोलॉजी की फील्ड हो, केमिस्ट्री की फील्ड हो। साइंस के ऊपर क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आइंस्टाइन क्रिश्चियन था, जो न्यूटन। इस तरीके से एथियस्ट जो लोग हैं उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। ये किसी की यानी मिरास नहीं है किसी एक मजहब की। साइंस कॉमन रिलीजन है, कॉमन मजहब है, कॉमन स्कूल ऑफ थॉट है। लिहाजा कोई इसको कैश करवाने की कोशिश न करे। और हम ये दावा करते हैं बार बार कि कुरान हकीम की एक आयत भी ऐसी नहीं होगी जो एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ हो। क्यों? कुरान अल्लाह का कलाम है और ये कायनात अल्लाह का फेल है, तो अल्लाह के कौल और फेल के अंदर तजाद हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पे मेरे भाइयों मैं थोड़ी सी इसी हवाले से सूरह अंबिया का जो इफेक्ट है बिग बैंग, इसकी हिस्ट्री मैंने मसला नंबर 60 में बयान की थी। यहां पे भी मैं थोड़ा सा उसको एड्रेस कर देता हूं कि 1929 में 1929 ईस्वी में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था एडविन हबल। ये वही एस्ट्रोनॉमर है जिसके नाम के ऊपर वो हबल टेलीस्कोप है दुनिया की सबसे बड़ी, जो सेट उन्होंने छोड़ी हुई है खला के अंदर। 1929 में इसने टेलीस्कोप के जरिए चीज ऑब्जर्व की कि कायनात में जितने भी सितारे और सितारे नजर आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और फिजिकली उसका जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया गया वो ग्रेजुअली रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था।
और ये फिजिक्स का कानून है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी इधर से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करके मुझसे दूर की तरफ जाए ना और उसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होता है, जितना दूर जाएगा उतना रेड कलर वाजे होगा। तो उसने जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो इस रिजल्ट पे पहुंचा कि ये तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन कोई एक वक्त ऐसा होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर जमा होंगे। जैसे मैं अपने हाथ में अगर 50-60 बंटे पकड़ लूं शीशे के बॉल्स एक जगह पे और मैं उनको यूं बखेरूं, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होंगे। इसी तरीके से ये जो अरबों सितारे हैं ये अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन एक ऐसा भी लम्हा होगा कि ये इनको टाइम को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो एक सिंगल पॉइंट से वो स्टार्ट होंगे। और उसने कहा वो सिंगल पॉइंट ऐसा है कि जिसकी डेंसिटी तो इंफिनिट थी और वॉल्यूम जीरो था। और साइंस में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट हो, ना खत्म होने वाली, और उसका वॉल्यूम, उसका हुजम जीरो हो। इसका मतलब क्या है कि अदम मास से वजूद बख्शा गया चीजों को। चीजें मौजूद नहीं थी, अचानक पैदा हो गई। क्रिएशन एक्स नहीं लो, कायनात किसी विल ऑफ गॉड की वजह से प्रोड्यूस हुई है, अदम मास से वजूद बख्शा गया। और उस बड़े धमाके को उन्होंने कहा कि ये बिग बैंग है। अब बिग बैंग पे मैंने मसला नंबर 60 में डिटेल से गुफ्तगू की, मैं आज उस डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना मेरी ये गुफ्तगू लिमिटेड टाइम में कवर नहीं होगी। अच्छा, जब उसने बात की तो फिर ये अवाम के सामने आया। फिर आइंस्टाइन ने तो ऑलरेडी मैथमेटिकली ये चीज प्रूफ कर दी थी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये कायनात फैल रही है। जब ये दो हकाइक सामने आए, फिजिकली ऑब्जर्वेशन भी और मैथमेटिकल भी, तो फिर लोग इस तलाश में शुरू हो गए अगले स्टेप के लिए कि अगर वो बिग बैंग हुआ था तो उस धमाके की बारीक सी नॉइज और रेडिएशंस आज भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कहीं पे बम फटे तो वहां पे धुआं उड़ता है और रेडिएशंस और शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और कायनात का इतना बड़ा धमाका है तो चाहे वो अरबों साल पहले हुए, आज तक शॉक वेव्स कोई लिमिटेड फॉर्म में तो मौजूद होंगी। तो ये दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक का नाम था ए पेंजियास और दूसरा था डब्ल्यू विल्सन। इन्होंने 1965 में वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस दरियाफ्त कर ली। इनको कहते हैं CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग की वजह से प्रोड्यूस हुई थी। 1978 में इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया इसके ऊपर कि अब फिजिकली आपने प्रूफ कर दी ये चीज। वो आज तक उस धमाके के असरात मौजूद है कायनात के अंदर। फिर 1989 से लेकर 1993 तक 4 सालों के लिए अमेरिका ने एक स्पेस शटल डिस्कवरी लॉन्च की ताकि फिजिकली खला के अंदर इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाए, और उसके ऊपर $160 मिलियन लगे। आप जाके जरा गूगल पर लिखे CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, पूरी आपको विकिपीडिया बता देगा कि ये कैसे कैसे पहले हबल ने देखा, उसके बाद ये डिटेल्स आई और फिर 1989 में स्पेस शटल लॉन्च की गई। $160 मिलियन लगा के अमेरिका ने, और उस चीज को एस्टेब्लिश किया गया कि बिग बैंग जो है वो हुई थी। और मैं अक्सर बोलता हूं कि हर शय में इंसान को खुदा नजर आता है। ये भी लिटरेचर का जुमला है, ये ना कोई पकड़ लेके जी खुदा तो हमें नजर नहीं आ रहा, ये लिटरेचर का जुमला है। यानी क्रिएटर अपनी क्रिएशन की खूबसूरती से पहचाना जाता है। तो साइंटिस्ट ने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त, डिस्कवरी करार दिया था बिग बैंग थ्योरी के एस्टेब्लिश होने को। बिग बैंग आज की डेट में थ्योरी नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और उनका हमने हैंड राइटिंग ऑफ गॉड देख लिया है इसकी वजह से। मैथमेटिक्स को कहा जाता है ना कि हैंड राइटिंग ऑफ गॉड किसी ने देखनी है, खुदा की हैंड राइटिंग, तो वो साइंटिस्ट कहते हैं वो मैथमेटिक्स है। हर फिजिकल फिनोमेना के लिए आप इक्वेशन बना सकते हैं। अब चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और आपको पता है इंजीनियरिंग जो है वो तो अप्लाइड साइंसेज है, तो हम लोग हर चीज का मैथमेटिकल मॉडल बनाते थे और उससे वो चीजें एस्टेब्लिश हो जाती थी। तो मैथमेटिकल मॉडल जो है ये खुदा की हैंड राइटिंग है। अब ये नहीं कि आपको कि फिजिकल हैंड राइटिंग, ये भी लिटरेचर की ज़बान में बात हो रही है। तो ये सारे के सारे फैक्ट साइंस ने एस्टेब्लिश किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला को इस हवाले से समझना आसान हो चुका है। दूसरा एतराज़ उस हिंदू भाई ने किया था कि जी कुरान हकीम में जगह जगह आया कि हमने पहाड़ों को एक कहीं पे आया ये लंगर डाल दिए हैं, कहीं पे आया ये मेखें हमने गाड़ दी हैं ताकि ज़मीन ना डोले। तो उसने कहा कि ये तो इससे तो पता चलता है कि कुरान हकीम जो है वो ज़मीन को चौकोर मानता है कि यहाँ पे पहाड़ रख दिए हैं बैलेंस करने के लिए ताकि यहाँ से यहाँ ना डोल जाए। तो कहते हैं ज़मीन तो डोल सकती नहीं, ज़मीन तो गोल है। तो ये साइंटिफिक एरर है। हमारा चैलेंज है पूरे कुरान पाक में कहाँ ये बात आई है कि ज़मीन चौकोर है। गोल होने के इशारे फिर भी आए हैं, चौकोर के तो नहीं है। लिहाजा ये कुरान हकीम में कहना कि अल्लाह ताला फरमाता है हमने ज़मीन को बिछोना तुम्हारे लिए बनाया, वो कहते हैं बिछोने से मुराद है कि चौकोर है। इससे आपने कैसे ये समझ लिया? इसलिए बिछोना कहा गया कि आज आपको साइंस बता रही है कि हर सेकंड में जमीन पे 2 ज़लज़ले आते हैं, हर सेकंड में। अगर उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए ना तो जमीन तबाह बर्बाद हो जाए, उनका एम्पलीट्यूड कम होता है। ऐसी जमीन जहां हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आ रहे हो उसको रहने के काबिल बना देना। फिर उसकी 4 मोशंस होना, सूरज के गिर्द अलग से, अपने महवर के गिर्द अलग से, वो 23.5 डिग्री का एंगल जो है उसके गिर्द साइनोसाइडल उसकी जो मूवमेंट है वो अलग से, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं। ये मैंने मसला नंबर 60 में सारी डिटेल्स बताई हैं किस किस स्पीड से ये मूवमेंट हो रही है। उसको रहने के काबिल बना देना तो बिछोना ही है ना। फिर एक बहुत बड़ी कर्वेचर है, जैसे यानी जमीन का सर्कमफ्रेंस है 40,000 किलोमीटर, यानी एक चक्कर काटे ना आप तो 40,000 किलोमीटर आप तय करेंगे। 40,000 किलोमीटर में 100 किलोमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। बहुत बड़े सर्कल के अंदर अगर आप छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही है। यहां पे भी आप देख रहे हैं हमारी अकेडमी सीधी है ना, कुरान को तो छोड़ दें। अगर हम आपसे कहें सीधी, आप कहें ये गोल है तो गोल तो नहीं नजर आ रही। इतने बड़े गोल बाल के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आ रहे होते हैं।
हमारी फिजिकल ऑब्जर्वेशन में तो यही है। अगर कुरान हकीम डायरेक्ट कह देता कि जमीन गोल बनाई, तो फिर पिछले 1300 साल के लोगों ने कहना था गोल तो नजर ही नहीं आ रही, आटा गूंदे हिलती क्यों है, आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है। तो वो आप एक इशू को एड्रेस करेंगे तो दूसरा इशू पे, तो वो उन लोगों को जिनको साइंस ने तरक्की नहीं करवाई हुई थी ना, उनके लिए वो चीज एस्टैब्लिश होगी कि उनको बिछोना ही नजर आता था। आज साइंस ने अगर गोल दरियाफ्त किया तो साथ ये भी दरियाफ्त कर लिया है कि गोल चीज पे जो बहुत बड़े सर्कमफ्रेंस की हो, उस पे कुछ किलोमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होते, वो बिछोना ही नजर आता है। तो दोनों चीजें समझ आ गई। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। जमीन आसमान में अनकरीब हम इनको निशानियां दिखाएंगे इनकी अपनी जानों में, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, डीएनए। इस पे मैं मसला नंबर 60 में बोल चुका हूं। इसने आज इंसान को मानने पे मजबूर कर दिया। ये किसी माइंड की क्रिएशन है, ये सारी की सारी अलल टप नहीं है, ये टाइनीज डिटेल तक चीजें इतनी कंट्रोल्ड हैं। ये किसी हकीम की बनाई हुई कायनात है। हर चीज के पीछे हिकमत है, हर चीज का एक मैथमेटिकल मॉडल है, और वो सारी की सारी चीजें एक ही तरफ लेके जाती है कि क्रिएटर है भी एक। इस पे भी मेरा लेक्चर है, मसला नंबर 128। गॉड इज दी ओनली एंड अलोन क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। खुदा ही अकेला और यकता क्रिएटर है, एक से ज्यादा नहीं है वो, क्योंकि माइंड पीछे एक नजर आता है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन अगर उसके न्यूक्लियस के गिर्द यानी चक्कर काट रहे हैं ना एक एटम के इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, यही इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आपको फिर कायनात में भी नजर आते हैं। जमीन भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है। कितनी रिजेम्बलेंस है, माइंड एक नजर आता है। हर चीज जोड़ों की शक्ल में पैदा की गई है, मेल और फीमेल, हत्ता कि आपको पौधों में भी जोड़े नजर आएंगे, और जानबूझ के अल्लाह ने किया ताकि अल्लाह ताला इंसान को ये बताए वो खुदा ही है जो मेल और फीमेल से आजाद है, लम यलिद वलम यूलद। तो यानी एक अलग से टॉपिक है, मैं उस तरफ चल पड़ूंगा। लिहाजा पहाड़ों को जो स्टेबलाइजर कहा गया है, इस हवाले से नहीं कहा गया कि वो जमीन चौकोर है, ये डायनामिक बैलेंसिंग है। आज आप जियोलॉजी से पूछे ना, ये जो पहाड़ काट काट के तो ये हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं, इसकी वजह से दुनिया के मौसम क्यों बदल रहे हैं, जमीन की ओरिएंटेशन बदल रही है। इवन एक एटॉमिक ब्लास्ट होने की वजह से जमीन के ऊपर क्या इफेक्ट हो जाता है। कई दफा जल्जला ऐसा आता है कि वो उसकी डिग्री को ऐसा डिस्टर्ब करता है कि आंदा कई सालों के लिए मौसम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पहाड़ों के काटने की वजह से जमीन की बैलेंसिंग खराब हो रही है। जैसे आप एक व्हील जो घूम रहा हो उसके ऊपर आप छोटे छोटे वेट्स ऐड करवाते हैं ना व्हील बैलेंसिंग के लिए, तो ये डायनामिक बैलेंसिंग की हुई है पहाड़ों ने जमीन की। तो अल्लाह ताला ने इस हवाले से इन्हें लंगर कहा है। ये वो वाला नहीं जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, जमीन पे यानी आप खुद से यानी एक खाका बना के रंग भरेंगे तो फिर उसका तो कोई हाल नहीं है। इस तरीके से अगर आप सूरह फातिर पढ़ें आयत नंबर 41, उसमें तो यहां तक आया कि अल्लाह ही है जिसने जमीन और आसमान को थाम रखा है कि झूल ना जाए, और अगर अल्लाह ताला इनको ना थामे, ये झूल जाए, तो कोई एक भी ऐसा नहीं जो इन्हें संभाल सके। वहां तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों का भी जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने कहा कि मैंने थामा हुआ है, चलें। अब क्या करेंगे आप? पहाड़ अल्लाह ने रखे हैं लेकिन थामा अल्लाह ने हुआ है, कैसे? अपने फिजिकल फिनोमेना के जरिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। आप उसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये तो आप पे कॉपीराइट का मुकदमा होना चाहिए। आपने डिस्कवरी की है, ये खुदा का कानून है ग्रेविटेशन का, कुव्वत कशिश शकल का, इसके जरिए चीजों को बैलेंस किया हुआ है। तो अब कोई वो आयत भी तो पढ़े ना कि अल्लाह ने थाम रखा है, पहाड़ों के बगैर भी अल्लाह ने थामा हुआ है। तो ये सारी की सारी फिजिकल चीजें अल्लाह ताला ने अपने लॉज ऑफ नेचर के जरिए कंट्रोल की हैं। आग जलाती है, पेट्रोल आग को भड़काता है, पानी आग को ठंडा कर देता है। ये सारे फिजिकल फिनोमेना अगर रोजाना तब्दील हो रहे होते ना मेरे भाई, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। रात को तो आग जला रही होती, सुबह ना जला रही होती, तो दुनिया का निजाम चल सकता था। ये बड़े मोहकम कवानीन है, लेकिन अल्लाह के लिए मोहकम नहीं। अल्लाह ताला जब चाहे तोड़ेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया है, लेकिन अगर आप आज कहेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के आप आग में कूद जाए तो इंशाल्लाह शहीद हो जाएंगे, या बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट में 2 उंगलियां दे दे तो इंशाल्लाह ताला शहादत के दर्जे पे फाज़ हो जाएंगे। बल्कि शहादत तो नहीं, आराम मौत मरेंगे, खुदकुशी करेंगे। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। वो एक ही वाकया हुआ है, बार बार नहीं होने। एक ही दफा समुद्र फटा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, बार बार नहीं होगा ना। हम इन चीजों की बुनियाद के ऊपर खुदा को या खुदा के पैगंबर को मनवा रहे हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का तो मौजज़ा कुरान है। हमने तो कभी नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ों को दलील बनाई नहीं काफिरों के लिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के काफिरों के लिए मौजज़ात थे। आपकी चूंकि नबूवत क़यामत तक है, मौजज़ा भी क़यामत तक के लिए, इसीलिए किताब महफूज भी है। अगली किताबें भी अल्लाह महफूज कर सकता था। वहां किताबें टेम्पर होती थी, पैगंबर आ जाता था। अब पैगंबर तो आना कोई नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसलिए फिर कहा गया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक इस ज़िक्र कुरान को हमने नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये नबी इस्लाम का वाहिद मौजज़ा है जिसकी बुनियाद पे दावे नबूवत है। मौजज़ात और भी हैं, दावे नबूवत की बुनियाद ये मौजज़ा है। इस पे मेरा लेक्चर है, मसला नंबर 85, कुरान और किताल हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 खुसूसियात। लिहाजा कुरान हकीम जो है ये लिटरेचर की ज़ुबान में बात करता है, तो लिहाजा जमीन को बिछोना कहा जाए तो अब ये नहीं कहेंगे बिछोना तो नहीं है तो गोल है, ये नॉनसेंस है। पढ़े लिखे बंदे को ये जेब नहीं देता। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने उस हिंदू भाई से भी और बाकी नॉन मुस्लिम से भी कि वो यानी चूंकि लॉजिक्स के ऊपर बात करते हैं तो इसको लॉजिकली चीज़ को समझेंगे। तो बाकी नहीं मानना होगा तो हमारा हमने ज़बरदस्ती मनवाना नहीं किसी को, सिर्फ अपना मुकदमा अपने रिलीजन का आपके सामने रखना है।